बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज तो यहां पर वेद व्यास जी कहे कि अगर ऐसी बात है तो वो तो अमर हो गया। भोले बाबा ने कहा ठीक है, बात तो सही है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेद व्यास जी कहे अहो भाग्य उसके, यहां वर्षों तपस्या करने के बाद भी किसी किसी को आपकी एक झलक मिलती है। उसने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं कि वो तो जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। भोले बाबा कहे अब आपको जो समझना है आप समझिए। एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, मैं 1 वर्ष आपको देता हूं, थोड़ा समय आपका अपने बच्चे के साथ। मैं 1 वर्ष की समाधि यही लेता हूं, 1 वर्ष बाद मैं उस बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। अब वो बच्चा कोई साधारण बच्चा तो है नहीं, अब वो गर्भ के अंदर बातें सुन रहा है। वो कहे समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं। और उस बच्चे ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि दी। 1 वर्ष बाद महादेव जी आते हैं, लाइए बालक। वेद व्यास जी कहे बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, क्या पता वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा, आप उसे माफ कर दीजिए। जैसा मैंने कहा कि जो ब्राह्मण देवता होते हैं उनकी बात भगवान भी सुनते हैं, मानते हैं। भोले बाबा ने उनकी बात पर उसको क्षमा किया। भोले बाबा तो चले गए, लेकिन वो बच्चा बाहर नहीं आया। 15.5 वर्ष तक वो गर्भ के अंदर रहता है। भगवान को नीचे आना पड़ा उसके लिए। अब भगवान नीचे आके गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं। भगवान कहे अरे तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। वो कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है, यहां आने के बाद जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। पर भगवान कहे कि तुम अंदर तो नहीं रह सकते। तो बोले आप अपनी मोह माया रोक दीजिए, आप रोक देंगे मैं बाहर आ जाऊंगा, मुझ पर चढ़ेगी नहीं। भगवान कहे वो तो नहीं रुक सकती। तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है, केवल 1 क्षण, उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा मैं उतने समय के लिए अपनी मोह माया रोक दूंगा। वो बालक कहे ठीक है, पर जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। उसने बाहर आने की तैयारी कर ली। यहां भगवान अपनी मोह माया रोकते हैं और गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। इस प्रकार सुखदेव जी के अवतार की कथा है।